द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कर्नाटक में बीजेपी के बड़े नेता रमेश जारकिहोली के सेक्स सीडी केस के बाद से बाकी के बीजेपी नेताओं में अब हड़कंप मच गया है, जिसके बाद अब कर्नाटक के 6 मंत्रियों ने बेंगलुरु की एक अदालत का रुख करके मीडिया संगठनों को रमेश जारकिहोली के खिलाफ कोई भी ऐसे रिपोर्ट दिखाने पर ऐतराज जताया है जिससे कि उनकी सच्चाई सामने आए, उसे दिखाने से रोकने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार के ये 6 मंत्रियों के नाम है। आप देखिए पहले कि कौन कौन से मंत्री 6 हैं जो इसमें शामिल है, जिन्होंने कोर्ट का रुख किया है। पहले नाम है श्रम मंत्री शिवराज हेम्बर का, कृषि मंत्री BC पटेल, सहकारिता मंत्री S सोमशेखर और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर जी इसमें शामिल है। इसके अलावा युवा सशक्तिकरण और खेल मंत्री के KC नारायण गौड़ा और शहरी विकास मंत्री भयारथी बासवराज इसमें शामिल है। तो इन सभी 6 नेताओं ने मीडिया द्वारा जारकिहोली पे खबर दिखाने, उनके वीडियो के बारे में चर्चा करने पर रोक लगाने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया है। मतलब इनके नेता ऐसे कारनामे में भी पाए जाए, नौकरी के नाम पे और किसी भी चीज पे लोगों का शोषण भी करे, महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव भी करे और इनके बारे में खबर भी ना दिखाई जाए, जो सच्चाई है इनकी वो लोगों के सामने ना आए, इसके लिए अब ये कोर्ट तक जाएंगे। रमेश जारकिहोली ने अपने खिलाफ आपत्तिजनक CD बरामद होने और यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच में अब अपना इस्तीफा दे दिया है, कुर्सी छोड़ दिया है। लेकिन अब उनके पक्ष में उन्हें बचाने के लिए उनके 6 के 6 ये जो मंत्री हैं वो आगे आए और पूरी CD सामने आने के बाद भी देखिए कि ट्वीट करके रमेश जारकिहोली को ईमानदार बता रहे हैं, उनकी छवि खराब करने के आरोप लगा रहे हैं, दूसरे लोगों पर उनका अपमान करने के इरादे से राजनीतिक साजिश की आशंका जता रहे हैं यहाँ पे। जबकि जो CD वायरल हुई है उसमें खुद जारकिहोली नजर आ रहे हैं। मतलब इतना कुछ सामने आ चुका है, हर तरफ इसके वीडियोस वायरल हो चुके हैं, सबने देखा भी है, खुद मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और तब भी इन्हें लोग छापने में लगे। और बीजेपी में ऐसे कारनामे वाले लोगों को पार्टी के बड़े से लेकर के छोटे लोगों का जो समर्थन है वो भरपूर समर्थन ऐसे भी मिलता रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला आप याद कर लीजिए, आपको याद होगा जब उन्नाव की रेप पीड़िता का मामला सामने आया था, तब आपने देखा कि बीजेपी खुलकर तो नहीं उन्हें बचा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी कुलदीप सिंह सेंगर को नाराज नहीं करना चाहती थी और यही वजह थी कि बीजेपी ने कुलदीप सिंह सेंगर पर तब तक कार्रवाई नहीं की, तब तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया जब तक उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से नहीं हो गई थी। बलात्कार का मामला सामने आने के बाद भी कुलदीप सिंह सेंगर से चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता समर्थन लेते रहे। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज उनसे जेल में मिलने जाते थे। इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी उस वक्त कुलदीप सिंह सेंगर को शुरुआत में बीजेपी बस दिखावे के लिए बर्खास्त करने की बात कर रही थी, लेकिन उनके निलंबन की कोई भी चिट्ठी किसी ने नहीं देखी थी जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पार्टी के कायदे कानून के मुताबिक निलंबित नेता के जो आवेदन है उसको अनुशासन समिति में भेजा जाता है और उसके बाद निलंबन की जो पूरी कार्यवाही है वो होती है। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में अनुशासन समिति ने क्या किया वो किसी को मालूम नहीं था, कोई भी बात खुलकर सामने नहीं आ रही थी जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी उन्हें बचाने की, लेकिन बाद में जब गिरफ्तारी हुई उनकी और तब आपने देखा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, क्योंकि तब दूसरा कोई रास्ता तो बचा नहीं था इनके पास जिस तरीके से इन्हें बचा पाते, और फिर बीजेपी ने सेंगर से किनारा कर लिया था। ऐसे ही आज से 2 साल पहले आपने देखा कि चिन्मयानंद के वक्त भी यही चीज देखने को मिली थी और उस वक्त तो योगी आदित्यनाथ ने चिन्मयानंद सरस्वती के खिलाफ चल रहे बलात्कार के जो मुकदमे थे उस बलात्कार के मुकदमे को वापस लेने का फैसला लिया था। आपको याद होगा कि किस तरीके से योगी सरकार पूरी कवायद में जुटी थी। अब सोचिए कि यही योगी आदित्यनाथ जो आज महिलाओं को लेकर के बड़े बड़े भाषण देते हैं, महिला सम्मान और उनके सुरक्षा की बात करते हैं, एक से एक कानून लेकर के आते हैं महिला सुरक्षा के नाम पर, यही योगी सरकार ने स्वामी चिन्मयानंद जैसे लोगों के खिलाफ चल रहे केस को वापस लेने के लिए जिला प्रशासन को एक आदेश भेजा था। उस आदेश की कॉपी आप देख पा रहे होंगे। इस आदेश की कॉपी के बाद उस बेसहारा बलात्कार पीड़िता ने राष्ट्रपति को एक पत्र भेजकर सरकार के इस कदम पर आपत्ति दर्ज कराई थी और चिन्मयानंद के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की थी। उन्होंने राष्ट्रपति से गुहार लगाई थी अपने लिए, लेकिन योगी जी एक रेप के आरोपी को बचाने में उस वक्त लगे थे पूरे जोर शोर से। और अब ये बीजेपी के 6 मंत्री उतरे हैं मैदान में, कोर्ट में रमेश जारकिहोली की पैरवी करने। तो देखिए
यही है बीजेपी, बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में। यहाँ बीजेपी को तो अपना नारा बदल लेना चाहिए, क्योंकि ये बेटियों का सम्मान नहीं बल्कि हर बार आप देखें तो बेटियों का अपमान करते हुए पकड़े जाते हैं। यही करते हुए पकड़े जाते हैं वैसे लोगों को बचाते हुए, जिसे पार्टी के लोग और उल्टा बचाने में लग जाते हैं। और अब सेक्स टेप मामले में अब कर्नाटक के मंत्रियों ने मीडिया के खिलाफ कोर्ट वो लोग पहुंचे हैं। रमेश जारकिहोली के सेक्स सीडी वायरल होने के बाद उसके खिलाफ कुछ भी दिखाने के लिए, उसे बंद करने के लिए, उसे रोकने के ऑर्डर की मांग करने पहुंचे हैं कोर्ट, और आरोप लगाया है उल्टा कि मीडिया का दुरुपयोग करके उन्हें बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। एक बड़ी राजनीतिक साजिश है ये, उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। तब तो इस हिसाब से उन्हें इस बात से भी इनकार कर देना चाहिए कि जो सीडी बाहर आई है निकल करके, जिसे लोगों ने देखा है, उसमें वो शख्स रमेश जारकिहोली नहीं कोई और है। जब इन 6 मंत्रियों का यह आरोप है कि गलत सूचना और फर्जी खबरें दिखाने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया दोनों प्लेटफॉर्मों का वहां पर दुरुपयोग किया जा रहा है और रमेश जारकिहोली को बदनाम किया जा रहा है, ये सब फर्जी है, तब तो इन्हें उस वक्त ही ये बोल देना चाहिए था कि ये फर्जी है, ये वीडियो में दिख रहा ये शख्स बीजेपी के रमेश जारकिहोली है ही नहीं। तो बीजेपी में ऐसे लोगों को निर्दोष बनाने वालों की कमी नहीं है। ये लोग हमेशा से आरोपी को पहले बचाते हैं, उनके पक्ष में खड़े रहते हैं, लड़ते हैं उनके लिए, और बाद में जब सच पूरी तरीके से लोगों के सामने आ जाता है, हर तरफ से ये हार जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता साबित करने को, तब अंत में उसे सीधा किनारा कर लेते हैं। खैर, आपको बता दें कि इस मामले में आने वाले दिनों में फैसला सुनाया जाना है, और इन सब के बाद अब देखते हैं कि क्या कुछ फैसले आते हैं सामने इस मामले को लेकर के। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।